केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। इन तीनों राज्यों में भाजपा का चुनाव जीतना जरूरी। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले होगी मनोवैज्ञानिक जीत। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सेमीफाइनल की तरह सामने आ रहे हैं। चुनाव तो तेलंगाना में भी हैं, लेकिन वहां पर भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो वहां अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने पर ही ध्यान लगाए हुए है। लेकिन बाकी के तीनों राज्यों में भाजपा के लिए वापसी करना ही 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले उसे मनोवैज्ञानिक जीत दिलाएगा। इन राज्यों की 82 में से भाजपा के पास 65 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 25 में से 24, एक सीट नागौर को भाजपा ने गठबंधन में दे दिया था। बाद में वो पार्टी राजग को छोड़ गई। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 और तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। इसमें रोचक तथ्य ये है कि इन राज्यों में कांग्रेस के मात्र 6 सांसद हैं। तेलंगाना में मुख्य दल तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS है, जिसके 9 सांसद हैं। एक सांसद AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं। ये भाजपा का श्रेष्ठ प्रदर्शन है। भाजपा को इससे भी आगे बढ़ना है और यदि इससे आगे न भी बढ़ पाए तो इस संख्या को बनाए रखने की चुनौती है। 3 राज्यों में सिर्फ 3 ही भाजपा के सशक्त नेता। इन तीनों नेताओं के सामने दूसरा विकल्प नहीं। दूसरी पंक्ति में कोई भी नेता उभर कर नहीं आया सामने। विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति ही ये तय करेगी कि भाजपा का लोकसभा में प्रदर्शन कैसा रहेगा। वर्ष 2018 के चुनावों के बाद भाजपा ने तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को राज्य की राजनीति से अलग कर राष्ट्रीय राजनीति में लाने का मन बनाया था। लेकिन तीनों ने ही राज्य से बाहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद पार्टी ने शिवराज सिंह को ही फिर से मध्य प्रदेश की बागडोर सौंप दी। भाजपा के सामने समस्या ये है कि इन तीनों ही राज्यों में दूसरी पंक्ति में कोई सशक्त नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आया। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष पिछले 20 वर्षों में बनाए गए, वे प्रभावी विकल्प के रूप में उभर नहीं पाए। वे भी पार्टी और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बिठाने की बजाय पार्टी में ही एक और नया धड़ा बनकर रह गए। स्थिति यह है कि शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह ही ऐसे नेता बचे हैं जिनके पीछे जनाधार है। प्रदेश के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बड़े वर्ग को इन पर भरोसा है। पीएम मोदी का चेहरा ही होगा आगे। मोदी के चेहरे के साथ होगा प्रदेश के नेता का चेहरा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव में जाना चाहता है, लेकिन राज्यों के नेताओं का मत है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ही राज्य में भी किसी न किसी नेता को आगे किया जाए, जिससे मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी की धारा स्पष्ट हो सके कि राज्यों में भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा। भाजपा को समझाने और जानने वाले समीक्षक ये मानते हैं कि शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के लिए आगामी विधानसभा चुनाव उनकी राजनीतिक पारी का आखिरी चुनाव है। यदि ये तीनों नेता आगामी चुनाव जीतते हैं तो भी आखिरी पारी है और हारते हैं तो भी। बस अंतर इतना पड़ेगा कि यदि भाजपा इन तीनों राज्यों में वापसी नहीं कर पाती है तो लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी इनका असर दिखेगा। खासखबर.com के लिए सुरेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट।